डियर स्टूडेंट, ये क्लास 12th का ये ऑनलाइन का क्लास चल रहा है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पिछली बार भी लॉकडाउन की वजह से स्कूल कॉलेज में रेगुलर क्लास ऑनलाइन क्लास हम लोगों को चलाना पड़ा था। इस बार कोविड की जो और हमारी तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को इससे आफ़ियत दे, राहत दे। बहरहाल स्कूल में फिर से ऑनलाइन क्लास शुरू किया गया है। पढ़ाई को फिर से आगे जारी करना होगा। आप लोगों का अंग्रेज़ी का क्लास है और आप लोगों को जैसा कि मालूम होगा कि पिछली जो किताब थी पूरी तरह से बदल चुकी है। ये एनसीईआरटी की तरफ से एक नई इस साल शुरू की जा रही है। कोर्स भी काफ़ी लेंदी कर दिया। जो हम लोगों की प्रोज की किताब थी, पोइट्री की अलग अलग किताबें हुआ करती थी। अब उनको दोनों को मिलाकर एक उसका सिलेक्शन किया गया जिसका नाम है फ्लेमिंगो रखा गया। ये लिटरेचर है, लिटरेचर टेक्स्ट बुक है जिसका नाम फ्लेमिंगो है। और उसके बाद जो सेकंड पार्ट जो पहले आपसे पहले शॉर्ट स्टोरी के नाम से कहलाता था, तो उसका नाम विस्टास रखा गया है। सप्लीमेंट्री का ये कलेक्शन है लेसन्स का। और जैसा कि बताया कि कोर्स काफ़ी लेंदी है। पहले शॉर्ट स्टोरी में 4 ही लेसन हुआ करता था, अब इस वक्त सप्लीमेंट्री में तकरीबन 11 लेसन है मेरे ख़्याल से। और इसी तरह से प्रोज़ में 8 लेसन होता था, वो भी शायद बढ़ गया है। मैं आपको बता रहा हूँ कि कितना लेसन है। प्रोज़ में फ्लेमिंगो में शायद 8 ही है, उसमें 8 लेसन है। और पोएम जो है, पोएम 6 हो गई है। पहले 10 पोएम थी, उसमें कुछ थोड़ा सा रिड्यूस किया गया, 6 पोएम हो गए और सारी नई है, कोई पुरानी नहीं है। और विस्टास जो शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है, पहले 4 लेसन हुआ करता था, अब ये शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम अब विस्टास हो गया, इसमें 8 लेसन है। तो हम लोग वीडियो बहुत छोटी वीडियो ना हो ताकि पढ़ने में भी आसानी रहे, पढ़ाने में भी आसानी रहे। प्रोज सेक्शन का जो फ्लेमिंगो का जो प्रोज सेक्शन है, जिसका पहला लेसन है द लास्ट लेसन, ये राइटर इसके हैं अल्फोंसे डॉडेट। बहुत अच्छा लेसन है, बहुत बढ़िया लेसन है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये दिखाया गया कि यानी इंसान की जो अपनी मादरी ज़बान होती है, जिसको मदर टंग कहते हैं, राष्ट्रभाषा, जो किसी कौम की या किसी देश की पहचान हुआ करती है। जैसे कहावत भी है कि अगर किसी कौम को मिटाना हो तो, और अपने बुज़ुर्गों की, अपने एंसेस्टर्स की जो उनकी शानदार ग्लोरियस हिस्ट्री है, वो उसको भी फरामोश कर बैठेगी, भूल जाएगी। तो यहाँ ज़बान पर ही दिया गया है कि जो पर्शिया का चांसलर वहाँ का था, जिसका नाम बिस्मार्क था, बिस्मार्क की लीडरशिप में, उसकी क़यादत में फ्रांस पर अटैक, जिसमें फ़्रांस को डिफ़ीट मिली, कर लिया। फ्रांस पर कब्ज़ा करने के बाद जो पहला ऑर्डर बिस्मार्क का या पर्शिया की तरफ से जो पहला ऑर्डर वो ये हुआ कि अब फ्रांसीसियों को फ़्रेंच ज़बान नहीं सिखाई जाएगी। पाबंदी लगा दिया वहाँ स्कूलों में कि फ़्रेंच ज़बान नहीं सिखाई जाएगी। उससे ही जुड़ा हुआ ये छोटा सा एक लेसन है, नाम ही है उसका लेसन का कि द लास्ट लेसन। क्लास में जो फ्रेंच के यानी फ्रेंच जो लैंग्वेज सिखाने वाले जो टीचर थे, जब वो क्लास में आते हैं तो बहुत उदास, बहुत मायूस, और क्लास में बैठे हुए सारे बच्चे, और इवन बच्चे ही नहीं, जो बूढ़े थे वो भी क्लास में खामोशी से चुपचाप पीछे बैठे हुए थे, वो भी आए थे। क्योंकि सबको इस बात का अफसोस था कि जो हमारी जो जनरेशन है वो अपनी ज़बान से वंचित पढ़ने को नहीं मिलेगी। तो इस वजह से सब बड़े उदास हैं। और इसमें मतलब एक बहुत टचिंग जो एक स्टूडेंट राइटर है, वो अपने आप को एज ए स्टूडेंट रखकर उसने सारी कहानी यहाँ पर बताया है कि क्लास में जब पहुँचते हैं तो कैसा माहौल था, क्या था, किस तरह का आदेश हुआ, जो शिक्षक था। पढ़ेंगे हम लोग, उसको देखेंगे कि यहाँ ज़बान की क्या इतिहास को ज़िंदा रखना है, अपनी तारीख़ को बचा कर रखना है, और जो अपने देश का या अपनी कौम का जो ग्लोरियस पास्ट है, अगर वो न्यू जनरेशन तक अगर उसको पहुंचाना है तो उसके लिए अपनी ज़बान को बचा कर रखना ज़रूरी है। और इसीलिए जो समझदार कौमें होती थी दुनिया में, या जो दुनिया में फ़ातिह कौमें होती, जो विक्टोरियस होती थी, तो वो हमेशा कोशिश रहती थी कि हम और हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो अपनी ज़बान से कभी दूर ना हो। पहली हिफाजत जो है वो ज़बान की हिफाजत है। जब ज़बान महफूज है, ज़बान सेफ़ है, तो हमारी तहज़ीब, हमारी तहज़ीब सेफ़, हमारी तारीख़ सेफ़ है, हमारी सकाफ़त सेफ़ है, तो हम भी सेफ़ हैं। यानी इन फ्यूचर हम कुछ ब्राइट सोच सकते हैं, होपफुल रह सकते हैं। तो पहला लेसन है द लास्ट लेसन है, ये क्लास के अंदर का एक लेसन है जो राइटर जो खुद स्टूडेंट अपनी कहानी को
को बयान कर रहे हैं। एक पैसेज हम लोग इसमें पढ़ेंगे, उसके बाद फिर पहला पार्ट होगा। इसी तरह से धीरे धीरे पार्ट वाइज हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो उसमें उन्होंने कहा कि जब वो शुरू, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, यानी सबसे पहले आप लोग तो ज़रूरी है कि किताब अपने पास ले लीजिए। टेक्स्ट बुक है, और टेक्स्ट बुक में चूँकि हम सामने बैठ के पढ़ाएंगे, आप पढ़िएगा, आपके पास किताब खुली होनी चाहिए और एक एक लाइन उस तरह से उसकी क्लियर होती जाएगी। और अगर किसी मीनिंग में कोई दिक्कत हो तो मैं आप हम हमारे पर्सनल नंबर पर चैनल है उसको सब्सक्राइब का आप कर लीजिए। पर्सनल नंबर पर आप जो है वो मैसेज भेजकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे आप पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जो भी डाउट्स हैं उसको हम क्लियर करें। तो जो फर्स्ट पैसेज है, सबसे पहले टेक्स्ट का शुरुआत होता है। राइटर ने कहा कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। तो जिस सुबह की वो कहानी बता रहे हैं कि जिस सुबह उनके क्लास में, अभी तो उनको पता नहीं है कि जहाँ क्लास में जब जा रहे हैं तो वहाँ का माहौल कैसा है। तो अब स्कूल के लिए निकले तो बहुत लेट निकले, काफ़ी लेट हो गया, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डर था। डर किस बात का था? ऑफ ए स्कोल्डिंग, कि डांट बहुत अच्छी पड़ेगी आज कायदे से। स्पेशली बिकॉज एम हैमेल हैड सेड दैट, क्योंकि जो एक टीचर हैं, ये जो लैंग्वेज के टीचर हैं, फ्रेंच के टीचर हैं, फ्रेंच जो लैंग्वेज को पढ़ते हैं स्कूल में, तो जिनका नाम है एम हैमेल, तो उसने कहा ख़ास तौर से स्पेशली पहले कह दिया था कि ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। वो कहा था कि यानी अगले दिन, नेक्स्ट दिन, एक दिन पहले बच्चों को बताया कि कल जो है आप लोगों से पार्टिसिपल पर आपसे सवाल पूछा जाएगा। मतलब ये जो टीचर थे, लैंग्वेज के टीचर एम हैमिल, इन्होंने क्लास में बच्चों को ग्रामर पढ़ाया और उसमें पार्टिसिपल पढ़ाया। जैसा कि ग्रामर आप लोगों ने 11th में भी पढ़ा होगा, 12th में भी पढ़ने को मिलेगा। ये पार्टिसिपल का रूल है। सिंथेसिस को सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए पहला यूज़ भी किया जाता है। पार्टिसिपल के बारे में उन्होंने कहा था कि सवाल आपसे पूछा जाएगा, तो इसलिए कहा कि बहुत डर था डांट खाने का। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। उसने कहा कि जब सवाल पूछा जाएगा तो जाहिर सी बात है, अगर जवाब नहीं दे पाएंगे तो डांट पड़ेगा। जो राइटर है वो अपनी हालत बता रहा है कि मेरी हालत तो ये थी कि मैं एक भी अक्षर नहीं जानता था, यानी जिसको कहते हैं ABCD भी नहीं जानता था, पहला वर्ड भी नहीं जानता था कि पार्टिसिपल के बारे में, कि पार्टिसिपल है क्या, किस चीज़ का नाम है। तो फॉर अ मोमेंट, इसलिए एक क्षण के लिए तो राइटर बोलता है कि मेरे दिमाग में एक बात आई कि आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, कि भाग जाऊँ, यानी क्लास से भाग जाऊँ, स्कूल जाओ ही ना, रास्ते से क्लास से भाग जाऊँ, और स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। और जब क्लास से भाग जाएंगे, घर भी नहीं जाएंगे, तो आउट ऑफ डोर्स मतलब घर के बाहर, सारा दिन इधर उधर घूमते हुए बिता देंगे और उसके बाद शाम को घर लौट जाएंगे, स्कूल में क्लास अटेंड ना करें। कहा एक मिनट के लिए, एक क्षण के लिए, एक मोमेंट के लिए तो जहन में ये बात भी आई। तो इट वाज सो वार्म सो ब्राइट, और बताता है कि जो दिन भी था वो दिन भी बहुत गर्म था। और गर्म था, जब जाहिर सी बात है कि गर्मी रहती है तो सूरज अपने एकदम शबाब पे रहता है, तो इसलिए उसको ब्राइट कहा। बहुत गर्म दिन था, बहुत एकदम ब्राइट, चमकता हुआ दिन था। तो द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड, और जो चिड़िया थी वो चहचहा रही थी। वुड्स का मतलब लकड़ी को भी कहते हैं, झाड़ियों को भी कहते हैं, और जंगल को भी कहते हैं। तो कुछ भी हम लोग, पेड़ लगा हुआ था तो पेड़ों पर जो है वो, पेड़ों के किनारे या झाड़ियों के किनारे या जंगल में किनारे पर जो है वो चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। एंड इन दी ओपन फील्ड बैक ऑफ द सा मिल, सा मिल कहते हैं आरा मशीन को, जहाँ लकड़ी उकड़ी की चिराई होती, तो पास में ही एक जो है वो आरा मशीन थी जहाँ लकड़ी उकड़ी चिड़ी जा रही थी। तो वहाँ पीछे के पीछे एक बड़ा मैदान था, खुला हुआ मैदान था, ओपन फील्ड। वहाँ पर द पर्शियन, पर्शिया के जो सिपाही थे जिन्होंने फ्रांस पर कब्जा कर लिया था, फ्रांस को शिकस्त देकर फ्रांस को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया था, तो वहाँ पर जो पर्शियन सिपाही थे, पर्शियन जो सोल्जर्स थे, वर ड्रिलिंग। तो वो वहाँ पर क्या कर रहे थे? ड्रिलिंग कर रहे थे, मतलब अभ्यास करना। जैसे मैच से पहले क्रिकेटर या फुटबॉलर मैदान में जो है वो अभ्यास करते हैं, तो ऐसे ही आर्मी के जो जवान हैं रोज़ाना जंग से पहले, युद्ध से पहले ही वो रोज़ाना वार्म अप करते हैं, तो वही अभ्यास, ड्रिलिंग कर रहे थे उसको। तो वो ड्रिलिंग मोर टेम्पटिंग, यानी पर्शिया के उन सोल्जर्स का, उन सिपाहियों का ड्रिलिंग करना जो था वो बड़ा मज़ेदार था। किस चीज़ से उसने कंपेयर किया? मोर टेम्पटिंग, यानी ज़्यादा मनमोहक था, ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित करने वाला था, लुभाना था। किसके मुकाबले में? देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल, पार्टिसिपल का रूल याद करने, पार्टिसिपल के रूल को समझने में जिस तरह से माथापच्ची करनी पड़ती, दिमाग लड़ाना पड़ता, समझ में नहीं आ रहा था, उससे ज़्यादा मज़ेदार सीन ये थी। क्या, कौन सी सीन? आरा मशीन के पीछे उस खुले हुए मैदान में पर्शिया के सिपाहियों को देखना। तो बोलते हैं कि मोर टेम्पटिंग थी। लेकिन राइटर ने कहा कि जाहिर सी बात है कि स्कूल में बच्चे अगर क्लास छोड़कर भागते हैं तो इसीलिए भागते हैं क्योंकि क्लास के बाहर की जो सीन होती है, बोरिंग लगता है, टीचर की बात बोरिंग लगती है, सब्जेक्ट बोरिंग लगता है, इसलिए उनको बाहर निकल कर घूमने टहलने में, मौज करने में ज़्यादा मज़ा आता है। मगर राइटर बोल रहा है कि ये मतलब एक फितरी बात है कि
जो कम आसान चीज़ है वो इंसान के जहन को अपनी तरफ आकर्षित करती है, खींचती है। तो इस तरह से राइटर का भी मन हुआ कि जो पार्टिसिपल का रूल याद करने का जो झंझट है उससे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ ये है। मगर बोलता है कि मेरे अंदर इतनी ताकत थी कि इंसान के अंदर जब अगर कोई बुराई जन्म लेना चाहती है, पैदा होना चाहती है, तो अगर इंसान के अंदर ताकत है तो वो अपने अंदर उस बुराई को दबा लेता है कि नहीं, ये ठीक नहीं है, ये हमारे हित में अच्छा नहीं होगा, ये हमको हमारे कैरियर के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए ये ठीक नहीं है, तो अपने आप को उससे बचाकर निकल जाता है। तो वैसे ही राइटर ये बता रहा है कि मेरे अंदर बट आई हैड द स्ट्रेंथ हो, मेरे अंदर इतनी ताकत थी कि मैंने उसको रिसिस्ट कर दिया। टू रिसिस्ट माने होता है विरोध करना, रोक देना, दबा देना। किस चीज़ का उसने विरोध कर दिया? जो मन में ये चाहत पैदा हुई थी कि पार्टिसिपल का रूल याद करने से ज़्यादा मज़ेदार सीन जो है ये है इन पर्शिया के सिपाहियों को ड्रिल करते हुए देखना। इसलिए दिमाग में आया कि स्कूल छोड़ो, चलो इसी दिन भर घूमा टहला जाए और उसके बाद फिर जो है वो घर। लेकिन बोलता है कि मेरे अंदर इतना स्ट्रेंथ, इतनी ताकत थी कि मैंने इस विचार को, इस ख्याल को मैंने दबा दिया और हरीड ऑफ टू स्कूल, और सीधे जल्दी जल्दी मैं स्कूल पहुंच गया। ये हम लोगों का एक पैराग्राफ यहाँ पर ख़त्म होता है। ये 11-12 मिनट की वीडियो भी हो गई है। अब यहीं पर ख़त्म करते हैं, इसका पार्ट 2 हम लोग कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह।